वेस्मा स्थित 2200 वर्ष पुराने श्री संभवनाथ जैन तीर्थ धाम की 10वीं वर्षगांठ पर संतों और दानदाताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण और 3 हॉल का उद्घाटन किया गया। जलालपुर तालुक के वेस्मा गांव एकता नगर में निर्मित श्री संभवराज जैन तीर्थ और लब्धि जयंत नवीन श्री लब्धि विक्रम गुरु तीर्थ प्रतिष्ठाचार्य गीतार्थ गच्छाधिपति पूज्य आचार्यदेव द्वारा आशीर्वादित रजसूरीश्वर जी महाराज से प्रेरित प्रवृत्ति के पूज्य वर्या वचनायाम श्री जी महाराज साहेब विहार धाम एकता नगर सोसाइटी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 ऊपर वेस्मा में स्थित 2200 वर्ष से अधिक पुराना श्री संभवराज जैन तीर्थ देरासर 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण और 1500 से अधिक तीर्थयात्री भिक्षुनीय वर्ष यहाँ आता है। जलगांव के तीर्थयात्री निर्माता लाभार्थी ज्योतिबेनार जैन इरिगेशन वाला अशोक भाई भावरलाल जैन रजनी भाई जैन ने उनकी सुविधा बढ़ाने और साथ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के नाम पर जलगांव के एक जैन परिवार ने साधु साध्वी भक्ति तीर्थ का निर्माण किया और संतों की सेवा के लिए 3 कमरों गोचरी कक्ष स्वाध्याय कक्ष भक्ति कक्ष की व्यवस्था की, जिसका उद्घाटन संतों की उपस्थिति में भक्तिपूर्वक किया गया। इस तीर्थ के विकास में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उदारतापूर्वक दान की वर्षा की तथा साध्वी जी ने मंगल पाठ किया। रिपोर्टर रमेश खंबाटी कडोदरा। श्री संभवनाथ जैन तीर्थ श्री लब्धि जयंत नवीन विहार धाम में आज लब्धि विक्रम गुरु कृपा प्राप्त इस तीर्थ के प्रतिष्ठाचार्य प्रेरक मार्गदर्शक गीतार्थ गच्छाधिपति पूज्य गुरुदेव राजेश्वरीश्वर जी महाराजा तथा प्रवर्तिनी पूज्य साध्वीवर्या वाचम्यमा श्री जी महाराज साहेब बेन महाराज साहेब के मंगल आशीर्वाद से आज परमात्मा श्री संभवनाथ भगवंत की 10वीं ध्वजारोहण बहुत ही आनंद मंगल पूर्वक संपन्न हुई है। इस तीर्थ के निर्माता श्रीमती ज्योतिबेन रजनीकांत भाई जैन परिवार जलगांव और उनके कई स्नेही स्वजन परिवार आज इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित रहे, जिसमें जैन इरिगेशन श्री भंवरलाल जी जैन के सुपुत्र श्री अशोक जी भाऊ जो अपने परिवार के साथ में आज इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति जिन्होंने प्रदान की, साथ में ही कई तीर्थ भक्त वेश्मा नगर के वासी आदि अनेक देश विदेश से लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित रहे। साथ ही साथ ध्वजारोहण के साथ इस विहार धाम के अंदर कई नए उद्घाटन के कार्यक्रम भी संपन्न रहे और इसी तरह यहाँ पे आने हुए समस्त तीर्थ भक्तों का यही कहना है कि यहाँ आके हमको अतीव आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। बस बार बार हम इस तीर्थ में आते रहेंगे और संभवनाथ भगवंत के आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे और सभी के हृदय से एक ही भावना हुई है, ये तीर्थ बहुत विकास को प्राप्त करे। संभवनाथ भगवंत की कृपा सारे ही विश्व का मंगल कल्याण करे और हम भी बार बार इस तीर्थ में आते रहेंगे, परमात्मा की मंगल कृपा को प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पधारते हुए विहार के अंदर समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों को यहाँ पे हमेशा शांता और सुख साता प्राप्त होती रहे, यही मंगलमय भावना के साथ आज हमें यहाँ वेश्वा में जो तीर्थ बना है वहाँ आने का मौका मिला और वो तीर्थ के माध्यम से आज 2400 तीर्थंकर में के दर्शन का भी मौका मुझे मिला और यहाँ विराजमान 2200 साल जूनी प्रतिमा भरूच से यहाँ संभवनाथ जी भगवान की है। साथ में पाली थाना से आई हुई 200 साल पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा है और जलगांव महाराष्ट्र के जलगांव जो हमारा शहर है जहाँ हमारी जन्मभूमि है कर्मभूमि है, वहाँ अंजन शालका का प्रोग्राम होके जो संभवनाथ जी भगवान की प्रतिमा मूर्ति उस वक्त वहाँ प्रोग्राम हुआ था और आज वो यहाँ स्थापित है इस तीर्थ में। और वो सब काम जो हुए उसके लिए हमारे बड़े भाई रजनीकांत जी
बिरदीचंद जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी ज्योतिबेन रजनीकांत जी जैन, ये दोनों का एक जो लगन है और जो उन्होंने एक भाव उनके मन में आया था, वो भाव की वजह से आज इस तीर्थ का निर्माण यहाँ अहमदाबाद के नज़दीक सूरत में और सूरत के पास में यानी गुजरात में यहाँ वेश्वा में जो ये तीर्थ हुआ है, तो इसकी एक अनुभूति अलग ही है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि सभी यहाँ आके इस तीर्थ का और इस 24 तीर्थंकर और भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस निमित्त से यही मुझे कहना। લતાબેન સંભવનાથ ભગવાન કી છે. ક્યારેય અહીંયા દર્શન કરવા નહોતી આવી, પણ ખબર નહીં દાદાનું જ કોઈક કહેણ હશે કે મિત્ર સ્વરૂપે અમને દર્શનાબેન રાજુભાઈ મળ્યા અને કંઈક કયા આશયથી ભગવાને બોલાવ્યા ખબર નહીં, પણ ચક્ષુ બદલવાનો એક નાનો સરખો લાભ મિત્ર સ્વરૂપે એમણે અમને ભાવના અમારી કરાવી અને પહેલી વાર ત્યારે જ આવીને ભગવાનનો જે લાભ મળ્યો એ પછી ખબર નહીં એક ભગવાન પ્રત્યેની એટલી બધી લાગણી બંધાઈ ગઈ છે કે જાણે 2 મહિના થઈને દર્શન ના કર્યા હોય ને તો અધૂરું લાગે છે. તો બાળકોને લઈને આમ જ રવિવારે ફરવા નહીં જઈએ પણ અહીંયા ભગવાનના દર્શન કરવા આવી જવાનું મન થાય છે. બસ ભગવાન સંભવનાથ ભગવાન કી છે.